तो जिसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा तो जिसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा मेरे दुश्मन तो मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स पेल। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, यही लोकतंत्र का मंत्र है। लेकिन जब बात ईरान की हो रही हो तो यहाँ एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी मस्जिदों को आग लगा रहे हैं, दरगाहों को आग लगा रहे हैं और नाम दिया जा रहा है कि ये सरकार के खिलाफ बहुत गुस्से में है। आखिर ये कैसा गुस्सा है कि प्रदर्शनकारी मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं? मस्जिदों को निशाना बनाकर हुकूमत का कैसा विरोध? क्या मस्जिदें आग लगाने के लिए होती हैं? मस्जिद तो इबादत की जगह है, दरगाहों से किसी को क्या दुश्मनी है? पर यह सब कुछ ईरान में देखने को मिल रहा है। जो काम आईएसआईएस करती है, जो काम सीरिया और इराक में आईएसआईएस करने के लिए जाना जाता है, तो क्या ये आईएसआईएस के भेड़िए हैं जो प्रदर्शनकारियों के तौर पर ईरान में प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर इसे प्रदर्शन कहा जाएगा तो हिंसा किसे कहा जाएगा? अगर ये प्रदर्शनकारी अमेरिका की कठपुतली बन चुकी हैं तो उन्हें ये बताना चाहिए कि मस्जिद से दुश्मनी निकालने का क्या मतलब है, दरगाहों पर हमले का क्या मतलब है। ये तो इबादत की जगह है, सुकून की जगह है। जाहिर सी बात है कि ईरान जैसे एक मजहबी मुल्क में अगर कोई मस्जिद में घुसकर आग लगाता है, मस्जिदों को तोड़फोड़ करता है, दरगाहों पर हमले कराता है, दरगाहों को आग लगवाता है, तो ऐसा करने वाला मुसलमान तो नहीं होगा और ना ही ईरानी होगा, क्योंकि ईरानियों ने कभी इस तरह के दिन सोचे भी नहीं होंगे कि उनकी मस्जिदों और दरगाहों पर कोई इस तरह से हमला करेगा। शायद यही वजह है कि जब हुकूमत उनके साथ सख्ती से निपट रही है, अमेरिका चिल्ला रहा है, जब इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है तो अमेरिका के सदर को इसकी तकलीफ हो रही है। जख्म यहां लग रहे हैं, दर्द 7 समंदर पार हो रहा है। चोट यहां लग रही है और चोट के निशान डोनाल्ड ट्रंप के जिस्म पर पड़ रहे हैं। यानी ईरान के भीतर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उस नाम निहाद प्रोटेस्ट के पीछे अमेरिका का हाथ है, जैसा कि ईरान शुरू से ये इल्जाम लगाता रहा है। यानी तोते की जान व्हाइट हाउस में बंद है और व्हाइट हाउस के इशारे पर ये तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गोलीबारी हो रही है, लूट हो रही है। तेहरान में मस्जिद अल रसूल को जला दिया गया। ये मस्जिद दशकों पुरानी तारीखी इमारत है जिसे प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। हुकूमत के खिलाफ अगर कोई गुस्सा है तो उस गुस्से को जाहिर करने के लिए क्या मस्जिदों और दरगाहों को आग लगाया जाएगा? ये बड़ी हैरानी वाली खबर है कि मस्जिद को ही आग लगा दिया गया। ये मुसलमानों के लिए बड़ी मुकद्दस और रूहानी मुकाम है और ऐसे मुकामात को अगर आग के हवाले किया जा रहा है तो ऐसा करने वाले मुसलमान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो आखिर ये हैं कौन? ये वही ज़ायनिस्ट हो सकते हैं जिनको इजरायली कहा जाता है। ये वही हैं जिन्हें अमेरिका का सपोर्टर कहा जाता है, जिन्हें मौसाद कहा जाता है, जिन्हें CIA का एजेंट कहा जाता है। अब रूसी न्यूज एजेंसी ताश के हवाले से इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि तेहरान में दंगाइयों ने 25 मस्जिदों को आग लगाई है। एक दो नहीं बल्कि 25 मस्जिदों को नजरे आतिश कर दी गई। खैर, छोड़ दीजिए मस्जिदों को। इन दंगाइयों ने 26 बैंकों को निशाना बनाया है। इन 26 बैंकों को लूट लिया गया, अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचाया गया। ये बताइए, अस्पताल को क्या कोई भी दिमागदार शख्स निशाना बना सकता है? अगर वो खुद पुलिस की गोली में जख्मी हो जाए, खुद लहूलुहान हो जाए, तो उसे भी भागकर अपना इलाज अस्पताल में ही कराना होगा। लेकिन अस्पताल को ही निशाना बनाया गया, तो क्या इनको प्रदर्शनकारी कहा जाएगा? इसी तरह से 2 हेल्थ सेंटर को भी नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिका के समर्थन वाले इन प्रदर्शनकारियों ने 10 सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। पर यह तो कुछ भी नहीं, 48 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग लगा दी गई, 42 से ज्यादा बसों को जला दिया गया। ठीक इसी तरह एम्बुलेंस के 24 अपार्टमेंट को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर ये कर कौन रहा है। दुनिया में कहीं भी अगर शांति अमन के साथ सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जाती है तो इसे विरोध प्रदर्शन कहा जाता है। कहीं भी अगर हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, नेताओं के खिलाफ नारेबाजी होती है, हुकूमत से सवाल पूछे जाते हैं, सरकारी इदारों के बाहर खड़े होकर धरना दिया जाता है, तो इसे ही धरना प्रदर्शन कहते हैं, विरोध प्रदर्शन कहते हैं, इसे ही प्रोटेस्ट कहते हैं। इन विरोध प्रदर्शन करने वालों को ही प्रदर्शनकारी कहते हैं। लेकिन ईरान एक ऐसा वाहिद मुल्क बन चुका है जहां हथियारों से गोलीबारी करने वाले प्रदर्शनकारी कहे जा रहे हैं, मस्जिदों पर हमले करने वाले प्रदर्शनकारी कहे जा रहे हैं, बैंक लूटने वालों को प्रदर्शनकारी कहा जा रहा है, सरकारी बसों को आग लगाने वालों को प्रदर्शनकारी कहा जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तहस नहस करने वालों को प्रदर्शनकारी कहा जाता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जलाकर खाक करने वालों को प्रदर्शनकारी कहा जा रहा है। और इनको प्रदर्शनकारी कहने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा विश्वगुरु, अमन शांति का मसीहा, सबसे बड़ा शांति दूत और इंसाफ और इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा
ठेकेदार अमेरिका ही इन दंगाइयों को प्रदर्शनकारी कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इन दंगाइयों और हमलावरों को प्रदर्शनकारी कह रहे हैं। वैसे भी नहीं बोलना चाहिए कि इजराइल ने 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के कातिल के साथ अमेरिका खड़ा है। वो फिलिस्तीनी औरतों, बच्चों, बुजुर्गों के कत्ल को जायज ठहराता है। साफ साफ नजर आ रहा है कि ये वो गुस्सा नहीं जिसे अब तक व्यापारी, कारोबारी या आवाम जाहिर कर रही थी, बल्कि ये तो उनसे 10 कदम आगे बढ़कर ईरानियों को ही नुकसान पहुंचाने वाली हरकत है। बंदूकों से लैस होकर नकाबपोश बदमाश इलाके की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि आखिर उनके हाथों में नजर आने वाली बंदूक कहां से आई होंगी? क्या ये अमेरिका की दी हुई हथियार है? क्या ये इजराइल के दिए हुए हथियार है? आखिर ये आए कहां से? खैर, अमेरिका कह रहा है कि वो बहुत बारीकी से ईरान में होने वाले विरोध प्रदर्शन को देख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान की हुकूमत लोगों को मारती है तो हम उन्हें उसी जगह पर करारा जवाब देंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। ट्रंप का कहना है कि ईरान बड़ी मुसीबत में है क्योंकि मुल्क भर में विरोध प्रदर्शन फैल रहे हैं और वो बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि वहां के लोग कुछ ऐसे शहरों पर कब्जा कर रहे हैं जिनके बारे में कुछ हफ्ते पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा मुमकिन होगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि हम हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ईरान को दी जाने वाली पिछली चेतावनी का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वे पहले की तरह लोगों को मारना शुरू कर देते हैं तो हम दखल देंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान में जो हो रहा है वो वाकई हैरानकुन है। इसे देखना दिलचस्प है। इन लोगों ने बहुत बुरा किया, उन्होंने अपनी जनता के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी जवाबी कार्रवाई में जमीन पर फौज की तैनाती नहीं करेगा, बल्कि ऐसे इंतजाम करेगा जो उन्हें बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाएंगे, जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का मतलब आपको समझ में आया? इसका सीधा सीधा यही कहना है कि ईरान में फौज भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो ऐसे इंतजाम करेगा जिससे ईरान को बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो दर्द कैसे होगा? अमेरिका यहाँ सीधे सीधे प्रदर्शनकारियों के हाथ में हथियार थमाने की वकालत कर रहा है। वो इशारों इशारों में हथियार बांटने के लिए बोल रहा है। न वहां फौज उतारनी पड़ेगी, न मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा, बल्कि ईरान के लोग खुद ही हाथों में हथियार लेकर हुकूमत से लड़ेंगे, खुद ही अपना नुकसान कराएंगे और अमेरिका दूर बैठकर तमाशा देखता रहेगा। यही अमेरिका और इजराइल चाहते हैं और फिर पीछे से अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर हमला कर देंगे। यानी बहुत आसानी से एक ही झटके में ईरान पर कब्जा कर लिया जाएगा और रजा पहलवी के सर पर ताज सजाकर ईरान का बादशाह बनाया जाएगा। शायद यही उनका मंसूबा बन चुका है और ये इसी के तहत काम कर रहे हैं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।